नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। एक्सप्रेस 100 में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का कारवां। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 9 फरवरी तक चलने वाले ये सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान वो विपक्ष से अपील कर सकते हैं कि वो इस बेहद अहम सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में मदद करें। संसद के बजट सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगी, जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल होंगे। 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है। बजट सत्र से पहले सरकार ने हर राजनीतिक दल के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई ताकि सदन में उठाए जाने वाले विषयों और सत्र के सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनसे बात की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने विपक्षी दलों से दोनों सदनों में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए सरकार से सहयोग करने की और तख्तियां सदन में नहीं लाने का आग्रह किया। सर्वदलीय बैठक में बताया गया कि राज्यसभा के 11 और लोकसभा के 3 सदस्यों ने अपने आचरण के लिए विशेषाधिकार समिति के सामने खेद जताया है। सभापति ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबन रद्द कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान संघीय ढांचे पर कथित हमले से जुड़े मुद्दे उठाए। कांग्रेस और कई विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते कर्ज का मुद्दा उठाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद नई सरकार जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सुखद खबर आई। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023-24 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया। आईएमएफ ने बताया कि भारत की विकास दर चीन से भी आगे रहेगी। विकासशील देशों की सूची में भारत आने वाले वर्षों में सबसे मजबूत रहेगा। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास 2025 में 3.1 तो वहीं यह विकास दर अगले साल 2025 में बढ़कर 3.2% हो जाएगी। भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन आंकड़ों में भारत से काफी पीछे। आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि रिपोर्ट में साफ होता है कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला देश है। अमेरिका और चीन में विकास की उम्मीद बहुत कम। इसके पीछे अमेरिका की कड़ी आर्थिक नीति है और चीन की दुर्गति मुख्य कारण है कमजोर खपत और कमजोर निवेश। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी फिर पूछताछ करेगी। दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को पूछताछ के लिए अपने आवास पर बुलाया है। ईडी के सवाल जवाब से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के साथ 2 दौर की बैठक की। बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। तमाम उठापटक के बीच हेमंत सोरेन ने आज सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर रहने का निर्देश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची वापसी के बाद उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। जेएमएम का कहना है कि मुख्यमंत्री ने ईडी को 31 तारीख को बयान दर्ज करने का वक्त दिया था, तो ईडी समय से पहले उनके दिल्ली वाले घर क्यों पहुंची। जेएमएम ने यह सवाल भी उठाया कि दिल्ली में हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनके घर की तलाशी क्यों ली गई और कथित तौर पर बरामद रुपए किसके हैं।
जेएमएम प्रवक्ता ने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखी टिप्पणी की और उन पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। रांची शहर में आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके तहत मुख्यमंत्री हाउस, राजभवन और ईडी दफ्तर से 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों का एक साथ जमा होना निषेध। रांची में धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आम सभा नहीं हो सकेगी। सरकारी काम में लगे लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कल शाम 8 घंटे तक ईडी के सवालों के जवाब देने के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले। ईडी उनसे जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में सवाल जवाब कर रही थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी से पूछे गए प्रश्नों में से 60% प्रश्न लालू प्रसाद से भी पूछे गए थे। तेजस्वी ने कहा कि उस समय वो नाबालिग थे। तेजस्वी से नई दिल्ली के न्यू फ्रेंच कॉलोनी में 4 मंजिला मकान होने के बारे में भी प्रश्न किए गए। अधिकतर प्रश्नों के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। पूछताछ के दौरान ईडी के दफ्तर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। तेजस्वी के भाई तेजप्रताप यादव और बहन मीसा भारती समेत परिवार के अनेक सदस्य भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थे। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के अलावा भी कई और तहखाने हैं। इसका खुलासा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया। एएसआई के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर तकनीक से हुए सर्वे में 6 तहखाने खुले पाए गए। दक्षिण में जो तहखाने हैं उनमें हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले। रेलवे में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल ने कहा कि अब रेलवे की रिक्तियों का आकलन करके प्रतिवर्ष रिक्तियां निकाली जाएंगी और सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुस्लिमों का एक दल अयोध्या पहुंचा और भगवान रामलला के दर्शन किए। जय श्री राम और वंदे मातरम के जय घोष प्रेम, एकता और सौहार्द का एक बड़ा संदेश बना। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। रोज लाखों भक्त यहां उनके दर्शन और पूजन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 पर्यटकों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी नहीं के बराबर होने के कारण इस दौरान लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की मार झेल रही दिल्ली और एनसीआर में आज मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। घने बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले एक सप्ताह में 3 पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बीच अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार जताए गए। अगले 2 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू जिले में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। केंद्र सरकार ने पहली बार भारत में हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड की जनसंख्या का आकलन जारी किया। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक अभ्यास। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुए मौजूद हैं, जिनमें सबसे अधिक 477 लद्दाख में हैं। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय 1 फरवरी से अयोध्या के लिए 8 नई उड़ान सेवाएं शुरू करेगा। नई उड़ान सेवाएं अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगी। इस बार वर्ष 2023 में कांगड़ा चाय का उत्पादन रिकॉर्ड 11,67,000 किलोग्राम रहा। उस समय प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख किलोग्राम उत्पादन रहता है। रेलवे बोर्ड के प्रमुख अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत के दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारत 5G पोर्टल लॉन्च किया।
जो सभी क्वांटम IPR 5G और 6G से संबंधित कार्यों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। सरकार मार्च 2024 तक चेन्नई, भुवनेश्वर और कोयम्बटूर सहित 14 अतिरिक्त हवाई अड्डों पर संपर्क रहित और चेहरे की पहचान आधारित यात्री आवाजाही प्रणाली डीजी यात्रा पहल का विस्तार करने की योजना बना रही है। भारत का इस्पात आयात 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत के विपरीत यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टील की मांग धीमी हो रही है। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। अडानी समूह की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के नतीजे घोषित किए। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच मुंबई और सिंगापुर में मुकदमा शुरू हो गया। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जी ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के हालिया कुछ बयानों की जांच कर रहा है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने रेंज रोवर पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल रेंज रोवर इवोक का 2024 एडिशन लॉन्च किया। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर टाटा मोटर्स अब सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद मारुति सुजुकी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ा। टोयोटा मोटर कॉर्प 2023 में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बन गई है। इस दौरान कंपनी ने दुनिया भर में 1.12 करोड़ गाड़ियां बेची। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 8,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च। इनमें 50 मेगापिक्सल क्वाड पिक्सल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 2 स्टोरेज ऑप्शन है। Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो गई है। 120x सुपर जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 कैमरा सेंसर, शुरुआती कीमत 26,000 रुपए। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सरकार को देश में 2G और 3G नेटवर्क सर्विसेज को बंद कर मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की सलाह दी। बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने मौजूदा निवेशकों को 1,663 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को मंजूरी दी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 1 फरवरी से तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS के लिए नियमों में बदलाव करने वाली है। ग्राहक 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। 1 फरवरी से शुरू होने वाले नियम के मुताबिक लाभार्थी सिर्फ बैंक का नाम और मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज पाएंगे। टेस्ला के एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरोलिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की है। ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है। नोवा एग्रीटेक के लिस्टिंग से ठीक पहले IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम में बड़ी गिरावट आई। मार्केट के उतार चढ़ाव और एग्री इनपुट के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम करने के बावजूद इस IPO में सभी कैटेगरी के निवेशकों ने दांव लगाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि लाल सागर क्षेत्र में भारत कठिन परिस्थितियों में अन्य देशों की मदद करने की क्षमता रखता है। भारत अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में संकट के दौरान जिम्मेदार देशों के रूप में कार्य करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने लाल सागर क्षेत्र में नौसेना के 10 पोत तैनात किए हैं। ये भी कहा कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी और ईरानी मछुआरों को भी समुद्री लुटेरों से बचाया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफा मामले में अदालत ने 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। उत्तर कोरिया ने सामरिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण हाल ही में लॉन्च किए गए हथियारों के चयन का हिस्सा है। मिसाइल हवासाल 2 को पश्चिमी सागर में दागा गया। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि इस प्रक्षेपण के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। वासल 2 नामक मिसाइल का यह परीक्षण तीसरा मौका है जब प्योंगयांग ने 1 सप्ताह से भी कम समय में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। मैक्सिकन रिजॉर्ट शहर ने कैंकुन में नाव डूबने के बाद 4 लोगों की मौत और 12 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना इस्ला मुजिरिस से प्यूट्रो जुआरेज बंदरगाह के रास्ते में हुई। चालक दल के एक सदस्य और कप्तान को हिरासत में लिया गया। अफ्रीका के मध्य नैरोबी में केन्या स्टेडियम के पास एक व्यवसायिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। अग्निशामक आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में अधिकारियों ने लकड़ी की टाइलों की एक खेप के अंदर 7.2 टन छिपी हुई दवाएं जब्त की हैं, जो यूरोप जा रही थी। शिपमेंट बोलिविया से होते हुए बेल्जियम जा रहा था। कोकीन की खोज 18 जनवरी को पुलिस के कुत्तों द्वारा की गई थी, जिन्होंने दवाओं की गंध से पहचान की थी। उत्तरी मैक्सिको में यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 19 लोगों की मौत और कई अन्य लोग घायल हो गए। पेंटागन ने ईरान गठबंधन कताइब हिजबुल्लाह के एक बयान पर सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और यह कहा कि कार्रवाई शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम 6 बजे होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता के 6वें संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 53 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर काबिज है। हरियाणा 35 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर स्थित है, जबकि तमिलनाडु इतने ही पदक जीतकर तीसरे स्थान पर। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रनों से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 295 रन बनाए थे। मुशीर खान ने 131 रन की पारी खेली, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 28.1 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन ने 19 बनाए। भारत के लिए सोमी पांडे ने 4 विकेट लिए। जीशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में कोच के साथ साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भी भूमिका निभाएंगे। पहले घोषित किए गए रोहित राजपाल निजी कारणों से टीम के साथ दौरे पर नहीं होंगे। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला 3-4 फरवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रासकोट पर खेला जाएगा। मंगलवार की देर रात प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 के करीबी अंतर से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस की ओर से 17वें, 27वें और 67वें मिनट में गोल हुए। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया। प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन एंड होव अल्बियन पर 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की। मंगलवार देर रात खेले गए मैच में ल्यूटन टाउन का आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला। मैच के हीरो ल्यूटन टाउन के एलाइजा एडेबायो रहे। उन्होंने टीम के लिए 3 गोल किए। एडेबायो ने पहले 42वें और 56वें मिनट में गोल किए। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सेरेमनी में जोरम ने बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड हासिल किया। ऋतिक रोशन ने फिल्म क्रिश 4 की तैयारियां शुरू की।
कहा क्रिश 4 के बारे में बोलने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। विदेशों में वीकेंड की कमाई के मामले में टॉप 4 हॉलीवुड मूवीज को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंची फाइटर। पीवी सिंधु ने ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण के अभिनय का जिक्र करते हुए फिल्म फाइटर टीम की प्रशंसा की। रणबीर कपूर ने एनिमल की हुई आलोचना पर बात की, कहा सभी दर्शक का एक देखने का उनका अपना नजरिया होता है। बॉबी देओल ने की कंगुआ को स्टार सूर्या की तारीफ। बॉबी देओल ने कहा, सूर्या के साथ काम करना जो बहुत विनम्र और जमीन से जुड़े हुए हैं, खुशी है। पुलकित सम्राट ने गुपचुप सगाई की। एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने फ्लॉन्ट की एंगेजमेंट रिंग। टेलर स्विफ्ट की डीफेक तस्वीर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तोड़ी चुप्पी। कहा, यह मामला ऑनलाइन सुरक्षा और एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक अर्थों के बारे में चिंता पैदा करता है। एनिमेटेड फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक डेस्पिकेबल मी 4 का रोमांचक ट्रेलर रिलीज। निक जोनस का मुंबई में तो हुआ जोरदार स्वागत, लेकिन एयरपोर्ट पर लग गई रोक। रिपोर्ट्स के मुताबिक निक जोनस की टीम कथित तौर पर उनके टिकट ही भूल गई थी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।